हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हम लोग बात कर रहे थे प्रोबेबिलिटी के बारे में, प्रायिकता के बारे में, जहां पर हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट को समझा भी था प्रीवियस लेक्चर्स में, जैसे टॉसिंग फेयर ऑफ कॉइन्स, रोलिंग फेयर ऑफ डाइस। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे हम लोगों ने। ठीक है, होप कि आप लोगों को वो सब बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब जो हम लोग का आज का जो टॉपिक होने वाला है, जो आगे का लेक्चर है, उसमें हम लोग बात करेंगे ताश के पत्ते के बारे में, डेक ऑफ कार्ड्स के बारे में। तो बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, और जो जिनको नहीं पता होगा उनको आज पता हो जाएगा कि जो एक ताश की गड्डी होती है, डेक ऑफ कार्ड्स होते हैं, उसमें 52 डिफरेंट कार्ड्स होते हैं, अलग अलग डिजाइन के कार्ड्स होते हैं और अलग अलग रंग के कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो उस 52 डेक ऑफ कार्ड्स में कौन कौन से अलग टाइप के पत्ते होते हैं और उसका नोमेनक्लेचर क्या होता है, नाम क्या क्या होते हैं, वो सारे पत्ते के बारे में हम वन बाय वन पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाएगी। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 52 डेक ऑफ कार्ड्स, मेरे पास जो ताश की गड्डी होती है उसमें 52 अलग अलग टाइप के पत्ते होते हैं। और अगर हम रंग के बारे में बात करें 52 पत्तों में, तो रंग कुछ इस तरह से होते हैं कि जो 26 कार्ड्स होते हैं वो ब्लैक होते हैं, और जो 26 कार्ड्स होते हैं वो रेड होते हैं। ठीक है, 26 पत्ते काले रंग के होते हैं और 26 पत्ते लाल रंग के होते हैं। ठीक है, अब ये जो 52 पत्ते होते हैं, जो 52 पत्ते होते हैं, इसको हम आगे डिवाइड करते हैं 4 अलग अलग श्रेणी में, 4 अलग अलग कैटेगरी में इसको हम आगे डिवाइड करते हैं। जहां पर ये जो डायमंड कार्ड्स है ये 13 है, ये जो हार्ट है ये भी 13 है, ये जो क्लब्स है ये भी 13 है, और ये जो स्पेड है, हुकुम का पत्ता, ये भी हमारे पास नंबर में 13 13 होते हैं। तो 13 13 26, 13 39 और 13 52, 52 कार्ड्स यहाँ पर से आप लोगों को दिख रहे होंगे। वहाँ पर से भी आप देख सकते हैं 26 ब्लैक के और 26 रेड के, 26 26 52, टोटल मेरे पास 52 पत्ते होते हैं। ये सब का नाम आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहाँ पर ये सब नोमेनक्लेचर आपको डायरेक्ट दिखेगा कि अगर ईंट का पत्ता एक निकालते हैं तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। अगर हम एक पान का पत्ता किसी एक डेक ऑफ कार्ड्स में से निकालते हैं, ताश के पत्ते की एक गड्डी में से एक हार्ट निकालते हैं, पान का पत्ता निकालते हैं, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये सब नोमेनक्लेचर आपको याद रखने पड़ेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखिए हमारे पास डायमंड है, ईंट है जिसको हिंदी में बोलते हैं ईंट का पत्ता, हार्ट पान का पत्ता, क्लब्स चिड़ी का पत्ता, और स्पेड हुकुम का पत्ता। अब देखिए जो डायमंड है देखने में ऐसा कुछ दिखेगा, जो डायमंड का पत्ता है देखने में कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, और ये जो डायमंड है इसका कलर होता है रेड, जो डायमंड है इसका कलर होता है रेड, ये लाल रंग का होता है। अब जो हार्ट है, हार्ट देखने में ये हार्ट की तरह लगेगा, पान के पत्ते की तरह, इसको बोलते हैं पान का पत्ता, ये इसी को बोलते हैं हार्ट। ये हमारे पास हो गया पान का पत्ता, ये भी कलर में कैसा होता है, ये भी होता है रेड। अब जो क्लब्स होता है, अब जो क्लब होता है, क्लब कुछ इस तरह से होता है, ये होता है हमारे पास क्लब। और जो क्लब होता है कौन से रंग का होता है, ये होता है ब्लैक, ये होता है हमारे पास ब्लैक। उसके बाद जो स्पेड है, जो हुकुम का पत्ता है, वो कौन से रंग का होता है, ये भी होता है ब्लैक। और देखने में कैसा लगता है, देखने में ये कुछ ऐसा लगेगा, ये देखने में कुछ ऐसा लगेगा। और ये कौन से रंग का होता है, ये भी होता है काले कलर का, काले रंग का, ब्लैक। तो आप देखिए यहाँ पर से, ये साथ में आप लोग नोट करते जाइएगा, समझते भी जाना है और साथ में नोट भी करते जाना है, इसको लिखते भी जाना है। ठीक है, अब देखिए डायमंड और हार्ट ये दोनों कौन से रंग का होता है, रेड रेड। और जो क्लब है और जो स्पेड है, चिड़ी का पत्ता और हुकुम का पत्ता, दोनों कौन से रंग का होता है, दोनों ब्लैक कलर का होता है। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि ये दोनों कितना हो गया, 26 रेड हो गया। ठीक है, और यहाँ पर से देख सकते हैं
26, ये हो गया ब्लैक, ये हो गया ब्लैक, काले रंग का पत्ता होता है जिसमें कौन कौन सा आ जाता है, क्लब्स और एक स्पेड आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए, अब ये जो डायमंड होता है या फिर हार्ट होता है, क्लब्स होता है या फिर स्पेड होता है, इसमें भी 13 अलग अलग डिजाइन के पत्ते होते हैं। ये जो डायमंड्स है, हार्ट है, क्लब्स है और स्पेड है, ये जो पत्ते होते हैं इसमें 13 पत्ते आपको दिख रहे हैं डायमंड्स के, 13 पत्ता हार्ट्स का, 13 पत्ता चिड़ी का या फिर क्लब्स का और 13 पत्ता स्पेड का या फिर हुकुम का पत्ता। अब जो 13 पत्ता है उसमें से अलग अलग पत्ते कौन कौन से होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। अब देखिए, जो 13 अलग अलग पत्ते होते हैं वो इस तरह से डिवाइडेड होते हैं, इस तरह से अलग अलग उसमें भी श्रेणी होती है, उसका अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है। अब इसमें से देख सकते हैं आप कि 13 पत्ते में से एक है किंग, क्वीन, जैक एंड एस, और फिर 2 से 10 तक जो पत्ते होते हैं उसको बोलते हैं डिजिट्स कार्ड या फिर संख्या का पत्ता बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया क्या, के फॉर किंग, किंग ये इसी को बोलते हैं बादशाह, बादशाह का पत्ता, बादशाह। ठीक है, अब देखिए क्यू फॉर क्वीन, क्वीन फॉर रानी, क्वीन फॉर रानी हो गया रानी। जे फॉर जैक, जैक मीन्स गुलाम, जैक, जैक मीन्स गुलाम का पत्ता। और ए फॉर एस, एस मीन्स इक्का, इक्का, इक्का का पत्ता हो गया। अब 2 से 10 तक क्या है, इसको बोलते हैं डिजिट्स कार्ड या फिर संख्या का पत्ता, ये होता है डिजिट्स कार्ड, डिजिट्स कार्ड, संख्या का पत्ता, संख्या का पत्ता, संख्या का पत्ता हो गया। अब इसमें से काउंट कर सकते हैं आप, 1 2 3 4, और फिर 2 से अगर 10 तक काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो मेरे पास टोटल 13 अलग अलग पत्ते होते हैं चारों कैटेगरीज के, चारों जो श्रेणी है मेरे पास, 4 क्लासिफिकेशन है, चारों क्लासिफिकेशन का 13 इस तरह से अलग अलग कार्ड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, जहां पर कौन कौन सा कार्ड होगा, किंग, क्वीन, जैक एंड एस, और फिर जो 2 से 10 तक हो गए वो सब होंगे डिजिट्स कार्ड। ठीक है, होप क्या आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अब देखिए, जिस तरह से इसमें डायमंड कार्ड्स में होते हैं उसी प्रकार आपको हार्ट में भी देखने के लिए मिलेगा, सेम बाय सेम। मतलब इसमें कौन कौन सा हो गया, किंग, क्वीन, जैक, एस, 2 से 10 तक डिजिट्स कार्ड। ठीक है, आप लोग यहाँ पर तक लिख लिए, ठीक है, अगर लिख लिए तो फिर देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो इसमें भी सेम इसी तरह का क्लासिफिकेशन चलता है ना। अब देखिए आगे अगर हम देखेंगे इसके बाद क्या होने वाला है, उसमें अगर हम देखते हैं तो देखिए इसमें भी अगर हम देखेंगे तो सेम इसमें भी इसी प्रकार से सीरीज कंटिन्यू रहेगा, इसमें भी यही चीज रहेगा, सेम सेम मतलब वही चीज, सेम मतलब वही चीज, जैसे किंग, क्वीन, जैक, एस, 2 से 10 तक डिजिट्स कार्ड, इसमें भी वैसे ही रहेंगे, इसमें भी वैसे ही रहेंगे और इसमें भी ऐसे ही रहेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, अब यहां पर से आप लोगों को तो एक चीज समझ में आ रहा होगा कि यहां पर आपको दिखेगा कि जो किंग है, बादशाह है, इसका कितना टोटल पत्ता है पूरे डेक ऑफ कार्ड में। जो टोटल ताश के पत्ते हैं, मेरे पास एक ताश की गड्डी है, उस ताश की गड्डी में मेरे पास किंग कितना रहने वाला है, 4 किंग रहने वाला है। कितना, 4 किंग। तो आप देखिएगा 4 किंग होंगे।
अब हम टोटल ताश के पत्ते में से बात कर रहे हैं, क्योंकि एक किंग यहाँ पर है, दूसरा किंग इस हार्ट में छिपा हुआ है, तीसरा किंग इस क्लब में है और चौथा किंग उस स्पेड में है। ठीक है, तो मेरे पास टोटल कितने किंग्स होंगे? 4 किंग्स होंगे। उसमें भी 2 किंग रहेगा रेड कलर का और 2 किंग रहेगा ब्लैक कलर का। ठीक है, अब देखिए मेरे पास टोटल कितने क्वीन होंगे? मेरे पास होंगे टोटल 4 क्वीन। मेरे पास टोटल कितनी रानी होगी? रानी बोले या फिर इसी को बोले बेगम। ठीक है, रानी बोले या फिर इसी को बोल सकते हैं बेगम। तो मेरे पास टोटल कितने क्वीन होंगे, कितनी बेगम होगी? 4। ये रानी बोले या फिर इसी को बोल देते हैं बेगम। रानी बोल दें या फिर इसी को बोल देंगे बेगम। तो मेरे पास टोटल कितनी बेगम होगी? 4। नहीं, मेरे पास नहीं है, मतलब इस डेक ऑफ कार्ड्स में होंगे 4 बेगम। मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। ठीक है देखिए इसमें टोटल 4 बेगम होगी। अब इसमें टोटल एस कितने होंगे? इक्का का पत्ता कितना होगा? इक्का का पत्ता भी इसमें होने वाला है 4। इसमें कितने इक्के के पत्ते होंगे? एस कार्ड्स होंगे 4। एस कार्ड्स कितने होंगे? किंग मतलब बादशाह। ठीक है, अब देखिए एस कार्ड मतलब इक्का का पत्ता। मेरे पास कितने इक्के के पत्ते होंगे? 4 इक्के के पत्ते होंगे। ठीक है, अब इसमें एक और है जैक, जैक कार्ड गुलाम। 4 होंगे मेरे पास जैक कार्ड्स, मतलब गुलाम का पत्ता। मेरे पास 4 होंगे गुलाम का पत्ता। अब जो डिजिट कार्ड होंगे, डिजिट कार्ड्स, वो कितने होंगे? यहाँ से यहाँ तक टोटल 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तो सिर्फ यहाँ पर मेरे पास डिजिट कार्ड है। ठीक है, सिर्फ डायमंड में मेरे पास जो डिजिट कार्ड्स हैं कितने हैं? 9 हैं। तो इसमें भी 9 9 9 और 9। तो मेरे पास जो टोटल डिजिट कार्ड्स होंगे, संख्या वाला पत्ता होगा, कितना होगा? 936। कितना होगा? 936। तो डिजिट कार्ड्स कितने होंगे मेरे पास? टोटल 36 होंगे, क्योंकि टोटल मेरे पास जो डिजिट कार्ड्स होंगे टोटल होंगे 36, क्योंकि सिर्फ डायमंड में या ईंट में मेरे पास 9 डिजिट्स अलग अलग कार्ड्स हैं, 2 से लेके 10 तक 9। ठीक है, अब देखिए जो हार्ट है वहाँ पर भी 9 डिजिट कार्ड्स होंगे, जो क्लब्स है वहाँ पर भी मेरे पास 9 डिजिट कार्ड्स हैं, और जो स्पेड है वहाँ पर भी मेरे पास 9 डिफरेंट डिजिट कार्ड्स होंगे। तो इस हिसाब से मेरे पास टोटल 36 डिजिट कार्ड्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर तक आप लोगों ने नोट किया। अब चलिए इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते हैं। ये जो किंग है, क्वीन है, एस है और जैक है, इस चारों कार्ड्स को हम कंबाइंडली कहते हैं ऑनर कार्ड्स। इसको कहते हैं ऑनर कार्ड्स। ठीक है, इस किंग को, क्वीन को, एस को और जैक को, इस चारों को हम कंबाइंडली एक साथ क्या कहते हैं? ऑनर कार्ड्स कहते हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं किंग, क्वीन, बेगम और ये जैक गुलाम, इस तीनों को हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड्स। इस तीनों को हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड्स। तो हमारे पास टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए? 4 4 8 और 4 3 12। मेरे पास थ्रू आउट पूरे इस डेक ऑफ कार्ड्स में टोटल 12 मेरे पास फेस कार्ड्स हो गए, और मेरे पास 16 हो गए ऑनर कार्ड्स। 4 4 8 4 3 12 और 4 4 16, मेरे पास 16 हो गए ऑनर कार्ड्स। ठीक है, अब देखिए मेरे पास जो टोटल डिजिट कार्ड्स हैं कितने हैं? 2 से 10 हैं। ठीक है, 2 से 10 हैं, उसमें से यहाँ पर कितने टोटल आ जाएंगे? 9 कार्ड्स आ जाएंगे। तो 9 × 4 दैट इज इक्वल टू
36 मेरे पास टोटल डिजिट कार्ड्स होंगे, ठीक है। अब टोटल जो फेस कार्ड्स होंगे, आप लोगों ने देखा होगा जो एक ताश की गड्डी होती है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ कार्ड्स होते हैं उसमें चेहरा बना हुआ रहता है, उसमें फोटो बना हुआ रहता है, ठीक है। तो वो जो टोटल कार्ड्स होते हैं जिसमें चेहरे बने होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है, ठीक है। जिसमें से जो 6 ऐसे कार्ड्स होते हैं, ये जो 12 कार्ड्स होते हैं 6 होते हैं ब्लैक फेस कार्ड्स और इसमें होते हैं 6 रेड फेस कार्ड्स। ये जो 12 टोटल फेस कार्ड्स हैं इसमें से 6 ब्लैक फेस कार्ड्स होते हैं और 6 रेड फेस कार्ड्स होते हैं। अब मेरे पास टोटल ऑनर कार्ड्स कितने होते हैं? 16। अब इसमें से भी जो 8 होते हैं, 8 मेरे पास ब्लैक होते हैं और 8 मेरे पास रेड होते हैं। आप लोगों को बताए थे अभी हम कि जो टोटल ऑनर कार्ड्स होते हैं कौन कौन से होते हैं? 4 होता है किंग का, बादशाह का, 4 होता है क्वीन का, बेगम का, 4 होता है जैक, गुलाम और 4 होते हैं एस। एस मतलब इक्का का, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर देख रहे हैं आप, जो यहाँ से यहाँ तक टोटल है इसको बोलते हैं ऑनर कार्ड्स, और जो ये तीनों है किंग है, क्वीन है, जैक है, इसको बोलते हैं हम लोग फेस कार्ड्स बोलते हैं। पहले जो टोटल थे, जो एस था, उसको भी हम लोग फेस कार्ड के कैटेगरी में रखते थे, बट कुछ मैथमेटिशियन की मीटिंग के बाद ये जो एस कार्ड है उसको हम लोग फेस कार्ड के कैटेगरी से निकाल दिया हम लोगों ने, और इसको सिर्फ हम लोग एक ऑनर कार्ड के कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग और बिल्डअप होगी, ठीक है। होप कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट बेसिक तरीके से समझ में आया होगा कि हम लोग जो ये बामन ताश के पत्ते हैं उसमें कौन कौन से अलग अलग डिजाइन और कौन कौन से कलर के कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो प्रायिकता निकाले। यहाँ पर मेरे पास 52 ताश की गड्डी है, ठीक है, 52 पत्तों की एक गड्डी है, ठीक है, और उसको अच्छे तरीके से फेंट रहे मतलब उसका रैंडम अरेंजमेंट कर रहे हैं। उसके बाद मुझे खुद नहीं पता कि कौन से पत्ते का लोकेशन स्थिति कहाँ पर है। अब उसमें से हमें निकालना क्या है? इसमें से कुछ क्वेश्चंस हमारे पास दिए हुए हैं, हम चाहते हैं आप लोग से कि ये सब क्वेश्चंस को आप खुद से अटेम्प्ट करिए। इस वीडियो को पॉज करिए और ये सब क्वेश्चंस को आप खुद से अटेम्प्ट करने का कोशिश करिए। पहला क्वेश्चन इसमें कुछ इस प्रकार दिया है कि एक हुक्म का पत्ता हो, ठीक है, ईंट का पत्ता हो, बादशाह का पत्ता हो, गुलाम का पत्ता हो। इस तरह से आपके पास 8 अलग अलग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को एक बार खुद से अटेम्प्ट करिए। उसके बाद फिर यहाँ से आप मैच करने का कोशिश करिएगा, देखिएगा कितना सही है और आप लोगों को कितना समझ में आया है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर से बढ़ते हैं आगे। आप लोगों ने अटेम्प्ट किया, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर से आगे देखते हैं। क्वेश्चंस दिया हुआ है यहाँ पर आपके पास कि हुक्म का पत्ता हो। अब आप लोग को पता है कि 52 पत्तों में से हुक्म का पत्ता कितना होता है? 13 होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेड कार्ड्स, स्पेड कार्ड्स, ठीक है, या फिर कार्ड ऑफ स्पेड। मेरे पास कितने स्पेड्स कार्ड हैं? 13 है। उसमें से हमें क्या चाहिए? हुक्म का पत्ता चाहिए। तो हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाई NS, ठीक है। इसको बोलते हैं, NE को बोलते हैं अनुकूल परिणाम और NS को बोलते हैं कूल परिणाम, ठीक है। टोटल ये होता है फेवरेबल आउटकम्स, ये होता है टोटल आउटकम्स। अब इसमें से देख रहे हैं आप कि जो फेवरेबल आउटकम्स है कितना है? 13, और टोटल जो आउटकम्स है मेरे पास हमेशा रहेगा 52, क्योंकि हम लोग कहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं? 52 पत्तों की एक गड्डी से हम लोग कितने गड्डी सिलेक्ट कर रहे हैं? 13, क्योंकि हमें पूछा जा रहा है हुक्म का पत्ता, हुक्म का पत्ता पूछा जा रहा है, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है इसी को हम लोग लिख सकते हैं 13/52 इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है ईंट का पत्ता। ईंट का पत्ता मेरे पास कितना होता है? डायमंड्स कार्ड। जो डायमंड्स कार्ड है वो भी मेरे पास कितने होते हैं? जो डायमंड कार्ड्स हैं ये मेरे पास होते हैं डायमंड कार्ड, ठीक है। डायमंड कार्ड कौन से रंग का होता है? डायमंड कार्ड रेड कलर का होता है। मेरे पास डायमंड कार्ड्स कितने हैं? 13 हैं। तो हमें क्या चाहिए?
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 13, जो फेवरेबल अनुकूल परिणाम है 13 बटा कुल परिणाम कितना है 52 है। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है बादशाह का पत्ता होना चाहिए। अब आप लोगों को तो पता है कि जो बादशाह का पत्ता होता है हर श्रेणी में एक होता है, हर कैटेगरी में, जैसे डायमंड हो गया, स्पेड हो गया, क्लब हो गया और हार्ट हो गया। ये चारों में से मेरे पास टोटल बादशाह का पत्ता कितना होता है 4 होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो बादशाह का पत्ता है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/12, क्योंकि देखिए 4 मेरे पास कौन सा होता है किंग्स कार्ड होता है, ठीक है, 4 मेरे पास क्वीन कार्ड होता है, बेगम का पत्ता, 4 मेरे पास जैक्स कार्ड होता है, गुलाम का पत्ता, और 4 मेरे पास एस कार्ड होता है। ठीक है, अब इसमें से पूछा जरा बादशाह का पत्ता, तो मेरे पास कितना है 4 होता है बादशाह, तो कितना हो जाएगा कितने में से 52 में से, तो 4/52। समझ में आ रहा आप लोगों को। अब देखिए गुलाम का पत्ता मेरे पास कितना है 4 है, कितना है 4 है। ये जो किंग है इसी को बोलते हैं हम बादशाह, यही मेरे पास है बादशाह। ठीक है, ये हो गया बेगम, ये हो गया गुलाम, और ये हो गया इक्का, इक्का का पत्ता। ठीक है, अब देखिए गुलाम का पत्ता कितना मेरे पास है, गुलाम का पत्ता मेरे पास है 4, तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू उस घटना की प्रायिकता कितनी होगी 4/52 इज इक्वल टू 1/13 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं इसे 1/4, ये भी हो जाएगा 1/13। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है लाल रंग का पत्ता, हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स में से 26 रेड कलर्स के कार्ड होते हैं और 26 ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो लाल रंग का पत्ता कितना मेरे पास है 26 है, कितना है 26, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू घटना, उस घटना की प्रायिकता, और घटना यहाँ पर क्या है लाल रंग का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 52 एंड दैट इज नथिंग बट 1/2। ठीक है, अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है तस्वीर वाला पत्ता, हम आपको बताए थे, हम आप लोगों को बताए थे कि जैक, क्वीन और किंग ये तीनों को क्या बोलते हैं, ये तीनों को हम बोलते हैं फेस कार्ड। ठीक है, इसी को बोलते हैं फेस कार्ड या फिर तस्वीर या चित्र वाला पत्ता, इसी को बोलते हैं हम फेस कार्ड से बोलते हैं, तस्वीर वाला पत्ता या फिर चित्र वाला पत्ता। तो देखिए तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता कितनी होगी, तो मेरे पास तस्वीर वाला पत्ता कितना है 4, 4 8 और 4 3 12, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 12/52। ठीक है, इसी को हम अगर एब्रीविएटेड फॉर्म लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 चौ और 13 चौ 52, 3 चौ 12 और 13 चौ 52। अब देखिए इक्का या बादशाह वाला पत्ता, अब यहाँ पर आप लोगों को समझना पड़ेगा कि इस तरह से क्वेश्चन आपको बहुत सारा मिलेगा कि इक्का या बादशाह वाला पत्ता, हुक्म या ईंट वाला पत्ता, अगर या बीच में दिख रहा है तो वहाँ पर हम लोगों को जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना वाला जोड़ना है, और बीच में अगर और लिखा हुआ है तो वहाँ पर हमें गुना करना है। इसका क्वेश्चन हम और भी अगले लेक्चर्स में बेसिक तरीके से और बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ वहाँ पर करने वाले हैं कि यहाँ पर अगर या है यहाँ पर और है तो वहाँ पर क्या क्या हम और किस प्रकार से वहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर हम देखते हैं कि इक्का या फिर बादशाह, मेरे पास इक्का कितना होता है, मेरे पास इक्का कितना होता है 4 होता है, और मेरे पास बादशाह कितना है वो भी 4 है। देख सकते हैं यहाँ पर से इक्का, जो इक्का वाला पत्ता है 4 है और बादशाह भी 4 है, तो 4 + 4। ठीक है, हम बोले थे आपको जहाँ भी आपको या दिखेगा वहाँ पर हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम 4 + 4/52 बराबर हो गया 8/52। इसी को कितना लिख देंगे हम 4 दूनी 8 और या फिर कह सकते हैं 2 चौ 8 और 13 चौ 52, 2 चौ 8 और 13 चौ 52, 2/13।
अब देखिए हुक में या ईंट वाला पत्ता, हुक में वाला पत्ता या फिर ईंट वाला पत्ता होना चाहिए। हमें एक प्रायिकता निकालनी है कि अगर वहाँ पर से हम कार्ड को सिलेक्ट करेंगे उस 52 पत्तों की एक गड्डी से, तो जो पत्ता निकलना चाहिए वह या तो एक हुक में का पत्ता हो या फिर एक ईंट वाला पत्ता हो। दोनों में से कोई भी एक पत्ता निकल जाना चाहिए बस। अब देखिए दोनों में से कोई भी एक पत्ता निकल जाना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं लग रहा कि हम दोनों में से टोटल पत्ते के बारे में बात कर रहे हैं, हुक में का भी और ईंट का भी। या तो फिर ये निकल जाए या फिर ये निकल जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए हुक में का हो या फिर ईंट का पत्ता हो, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, वैसे ही कर देंगे। हुक में का पत्ता मेरे पास कितना है, 4 है। जो हुक में का पत्ता है सॉरी मेरे पास कितना है, 13 है। और जो ईंट का पत्ता वो मेरे पास कितना है, 13 है। आप देख सकते हैं यहाँ पर से जो ईंट का पत्ता है मेरे पास कितना है, ईंट का पत्ता ही मेरे पास है। और ये क्या है, हुक में का पत्ता है, मेरे पास हुक में का पत्ता है। तो ये भी मेरे पास 13 है और ये भी मेरे पास 13 है। तो कितना हो गया मेरे पास, 13 + 13 बराबर 26। तो हो गया 26 डिवाइडेड बाई 52 बराबर 1/2 इज इक्वल टू हो गया 1/2। तो मेरे पास 1/2 इसकी प्रायिकता होगी जब वो पत्ता किसका होगा, हुक्म का या फिर ईंट का। ठीक है, होप कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा कहाँ पर और कौन से क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा। इसका आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी देते हैं ताकि आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और हम अगले क्लास में उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके पास कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, 8 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करिएगा और इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।